सोलो लेवलिंग का एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में सुंगजिंग वू को दिखाया गया है, जहां पर इन्वेस्टिगेट करने के दौरान बताया जाता है कि काफ़ी सारे लोग जो वहां पर फंसे थे और अब वो सदमे में हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी याद नहीं, और जिन्हें याद है वो कुछ भी बोलने के लायक नहीं। सिर्फ तुम ही एक व्यक्ति हो जो कि पूरी तरह से ठीक है उस हमले के बाद। इन्वेस्टिगेटर्स ये सब चीज़ें पूछ रहे होते हैं। वो बताते हैं कि गुफा के अंदर कई लोग कटे हुए मिले हैं हमें, जिनकी लाशें आज तक मिली नहीं, लेकिन लोगों ने यही एक्सप्लेनेशन अभी तक दिया है। हमने जब तुम्हें देखा तब तुम एक बुरी हालत में पड़े हुए थे उस टनल के अंदर, और हमने तुम्हें अधमरी हालत से वहाँ से उठाया था, जिसके बाद हमने तुम्हें हॉस्पिटल में लाया। यहाँ पर वही सारी चीज़ें बोलते हैं एंड अब वो कहते हैं कि तुम्हें ऐसा कुछ भी याद हो जो तुम हमें बताना चाहो तो बता सकते हो। जिस पर सुंगजिंग वू सोच रहा होता है कि अभी भी उन्होंने उसकी बोला क्या। इस पर वो ये भी बताते हैं कि ऐसे टाइम पर काफ़ी अलग तरीके की पावर्स भी उन्हें मिल जाती है, जो कि एक तरह की डिमोनिक पावर भी कहलाई जा सकती है। तो इसलिए वो अपना पावर लेवल चेक करने के लिए उन्हें कहते हैं कि तुम यहाँ पर हाथ रखो और पावर लेवल चेक हो जाएगा। यहाँ पे वो पावर लेवल चेक करवाता है, जहाँ पे उसका पावर लेवल सिर्फ और सिर्फ 10 होता है। इस चीज़ को देखकर इन्वेस्टिगेटर्स काफ़ी ज़्यादा शॉक में होते हैं कि इसका पावर लेवल मात्र स्कोर जो है सिर्फ 10 है, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। जहाँ पे सुंगजिंग वू काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, ये सोचते हुए कि चलो अच्छा है कि यहाँ पर मैं पकड़ा नहीं गया, भले ही मुझ में ताकत आ गई होगी। और ये पड़े पड़े वो सोच रहा होता है, तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन बार आता है जहाँ पर लिखा रहता है यू हैव अनरीड मैसेजेस। एंड इस चीज़ को पढ़ने के बाद वो एक एक करके उन सभी मैसेजेस को पढ़ना स्टार्ट करता है। लास्ट में लिखा होता है 0.02 सेकेंड्स, एंड यहाँ पर ही हमें पूरी कॉन्सेप्ट समझाई जाती है। तभी उसकी बहन की एंट्री होती है एंड यहाँ पर उसकी बहन बहुत ज़्यादा चिल्लाती है। वो कहती है कि तुम ये खतरनाक काम सब छोड़ दोगे। जिस पर वो पूछता है कि तुम्हें मेरे सामने एक नोटिफिकेशन बोर्ड दिख रहा है क्या। जिस पर वो कहती है कि तुम पागल हो चुके हो, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ कहने के बाद वो उस कमरे से बाहर चली जाती है, जहाँ पे वो अपनी फ्रेंड से मिलती है एंड उसकी फ्रेंड को वो बात बताती है कि शायद उसके भाई को सदमा लगा है। एंड वहीं पर उसका भाई वापस से बेड में लेट जाता है। रास्ते का सीन दिखाया गया है, जहाँ पर जो दोनों इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं वो ऊपर या फिर एस क्लास रैंक के जो हीरोज़ होते हैं उन्हें ये सारी बातें बताई जाती हैं। यहाँ पर हमें काम सौंपते हुए दिखाया गया है एंड हाँ, नो डाउट कि ये भी एक हीरो ऑर्गेनाइजेशन है एंड यहाँ पर ही काम सौंपा गया है और की सुंगजिंग वू के ऊपर ही इस तरह की निगरानी रखने के लिए काम रखा गया होगा। रास्ते में रात के वक्त एक पोर्टल ओपन होता है, इस पोर्टल के अंदर देखकर सभी लोग शॉक में होते हैं कि अभी एक रास्ते के बीचों बीच पोर्टल ओपन हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हमारा मेन कैरेक्टर सुंगजिंग वू होता है, वो अपने बिस्तर पर लेटा होता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है एंड उस नोटिफिकेशन को उसे पूरा ही करना होगा। जब वो उठता है और वो परेशान होता है, लेकिन जैसे ही वो फिर से बेहोश होता है तो वो अपने आप को एक रेगिस्तान में पाता है जब उसकी आंखें खुलती हैं तो। और वो ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक में होता है कि उसके पीछे एक काफ़ी बड़ा सेंटीपीड मॉन्स्टर है एंड उसका एक गोल होता है कि उसे 4 मिनट तक अपने आप को ज़िंदा रखना होगा। और इसलिए वो भागना स्टार्ट करता है उस सेंटीपीड से बचते हुए। आफ्टर ऑल उनके पास 2 मिनट और 1 सेकेंड होता है सर्वाइव का, यानी कि 2 मिनट और बचा है। तभी नर्सेस उसे कमरे के अंदर न पाकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित होती हैं और वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भाग रहा होता है उस सेंटीपीड से बचने के लिए। लास्ट का 1 सेकंड बचता है जिसे वो कवर अप कर लेता है और इतना भागने के बाद वो वापस से अपने ही होटल पे आ जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि एक तरह का टेलीपोर्टेशन था जिसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह चला गया था। और वो इतना थक जाता है कि जब नर्सेस उसे देखती हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं कि ये अब वो वापस कैसे आ गया। व्यक्ति अभी तक शो यहाँ पर हॉस्पिटल में था ही नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें देखने को मिलता है कि उसकी फ्रेंड वहाँ पर आ रही होती है कॉल लगाने के बाद, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होती है और नीचे ये पता चल चुका होता है कि सुंगजिंग वू ठीक है। और यहाँ पर वो उसके लिए फूल और कुछ फल लेकर जाती है। जहाँ पर जाने के बाद उसे नर्सेस दिखती हैं, जहाँ की नर्सेस उससे बात कर रही होती है कि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा अजीब है, आज सुबह ये मॉर्निंग पे जॉगिंग कर रहा है जबकि कल रात में इसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी फ्रेंड ये सारी बातें सुन रही होती है एंड वहाँ से चली जाती है। सुंगजिंग वू टेबल के ऊपर बैठ जाता है एक रनिंग करने के बाद। उसने डिसाइड किया था कि जो भी टास्क होंगे वो धीरे धीरे कंप्लीट ही कर लेगा। इन सब चीज़ों के बाद उसे और भी तरह के नोटिफिकेशंस दिखने लगते हैं एंड यहाँ पर उसकी एचपी भी 100 होती है। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि और भी लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं, तो ये सोचते हुए कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गया है, और उसके सामने फल और फ्रूट होते हैं जिन्हें वो खा रहा होता है। वहीं बैठे बैठे वो नोटिफिकेशन बार को भी देखता है एंड उस नोटिफिकेशन बार में उसे एक गिफ्ट टाइप की चीज़ें मिलती हैं,
जैसे ही वो बॉक्स खुलता है वहाँ पर उसमें अंदर एक चाबी होती है एंड वो चाबी को अपने हाथ में ले लेता है। एंड नो डाउट कि ये चाबी आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है एंड इस एपिसोड में भी हमें पता चलेगा। तो उस चाबी को अपने हाथ में रखने के बाद उसे वही स्माइल याद आती है जो कि लास्ट मोमेंट पे उसने देखी थी, उस मूर्ति की डिमोनिक स्माइल। और इस चीज़ को सोचकर वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और अब सुबह हो चुकी है लेकिन फिर भी वो पोर्टल अभी भी ओपन ही है, जिस पे कोई भी हंटर अभी तक नहीं गया है। न्यूज़ रिपोर्टर सभी जगह पे न्यूज़ रिपोर्ट कर रही होती है कि किस किस जगह पर एक पोर्टल ओपन हुआ है एंड इस पोर्टल को कौन कौन लोग कहाँ कहाँ पर ओपन होगा। देखने के बाद हमें पता चलता है कि जो हमारा सुंग जिंगू है उसकी मॉम की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तभी वो उन्हें आराम से रहने के लिए कहता है और ये कहकर 4 साल बैक की स्टोरी दिखाई गई है जब सुंग जिंगू की मॉम जो होती है बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है और वो उसकी बाहों में होती है। एंड तभी उसकी बहन की एंट्री होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा दोनों भी बच्चे बहुत परेशान होते हैं क्योंकि वो भी एक स्कूल गर्ल है तो वो इन सब चीज़ों के बारे में नहीं समझती। डॉक्टर्स बताते हैं कि तुम्हारी मॉम कोमा में है और उन्हें ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी अलग अलग तरीके की चीज़ें लगेंगी। इस चीज़ को सुनकर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है एंड ये सीन प्रेजेंट का है। जो भी चीज़ें फ्लैशबैक में दिखेंगी उनका कलर जो है ग्रे कलर में है एंड यहाँ पर वो एक बार फ्लैशबैक में जाता है एंड वो बहुत अलग अलग तरीके के काम कर चुका है, जैसे कि लेबरगिरी एंड हंटर्स बनने का। हंटर बनना उसका अभी काम चल ही रहा है जहाँ पर उसका एचपी बहुत ज़्यादा कम है या फिर पावर लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है। वहीं पर वो एक गॉब्लिन को नहीं मार सकता था और प्रेजेंट टाइम में वो खुद को पावरफुल महसूस करता है। तभी उसे हाटाको स्टेशन नाम की या फिर मेट्रो हाटाको स्टेशन नाम का एक जगह दिखता है जिसके आसपास एक ताला भी दिखता है एंड ये ताला नो डाउट उसी चाबी के लिए ही बना है जिससे वो ओपन करता है। एंड ओपन करने के बाद पूरी तरह से वो स्टेशन हाटाकाओ स्टेशन जो होता है ब्लू कलर का एक पोर्टल में चेंज हो जाता है जो कि ब्लू कलर में होता है। लोगों के लिए तो बिल्कुल वो नॉर्मल स्टेशन ही है लेकिन सुंग जिंगू के लिए वो स्टेशन पूरा एक जंगल है या फिर कहूँ युद्ध का मैदान है। जैसे ही वो स्टेशन के अंदर एंटर होता है वैसे ही स्टेशन पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है जबकि कॉमन पीपल्स उसके अंदर से निकल पा रहे होते हैं, जैसा कि आप उस लड़की को देख सकते हो। सुंग जिंगू अपने डर को काबू में रखते हुए उस ड्रैगन को बाहर निकालता है ये सोचते हुए कि अब वो फाइट करेगा। तभी उसकी मुलाकात होती है गॉब्लिन्स के साथ एंड इस गॉब्लिन के बीच में काफ़ी अच्छी ज़बरदस्त फाइट होती है। गॉब्लिन्स उसे बहुत ज़्यादा हराने की कोशिश करते हैं लेकिन आफ्टर ऑल एक गॉब्लिन को मारने के बाद हमारे हीरो के अंदर काफ़ी जुनून आ जाता है, ये सोचते हुए कि अब वो मार देगा सभी के सभी गॉब्लिन्स को। देखते ही देखते एक गॉब्लिन ढेर हो जाता है। वहाँ पर 2 बच्चे होते हैं, एक डाउन हो चुका था और 2 सामने थे और उन दोनों को मारने के बाद ही बीस्ट की एंट्री होती है एंड ये एक वुल्फ बीस्ट है जो कि लोहे के दांत वाला है और वो मारना चाहता है सुंग जिंगू यानी मेन कैरेक्टर को। वहाँ पर उसका स्वॉर्ड भी टूट जाता है। तभी उसे वापस एक फ्लैशबैक आता है जहाँ पर उसकी बलि ली गई थी और वही ईविल स्माइल जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड यहाँ पर वो बीस्ट उस पर अटैक करना स्टार्ट करता है एंड इस अटैक से उसके गले पर एक छोटा सा मार्क लग जाता है या फिर कहूँ नेल, जिसकी वजह से उसका गला जो गलाल होता है वो कट जाता है। बीस्ट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है एंड वो उसी की तरफ बढ़ रहा होता है ये सुंग जिंगू की तरफ एंड वो बहुत ज़्यादा घबराया होता है क्योंकि उसके पास फ़िलहाल कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और इसी चीख के साथ एपिसोड वहीं पर बूम। गाइस अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हमारा बिल्कुल न भूलें। जो न्यू चैनल है उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।